नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया है। बीते 24 घंटों में 90,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 50,20,000 से ज्यादा हो गई है और 24 घंटों में 1,290 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा भी 82,000 के पार हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,95,000 के पार हैं। भारत में एक दिन में 11,16,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में कुल टेस्टों की संख्या 5,94,00,000 के पार हो गई है। भारत के 10 राज्य ही कुल एक्टिव मामलों के 77% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, असम और केरल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मौतों के आंकड़े नहीं होने की बात कहने के बाद अब सरकार ने संसद में कहा है कि प्रवासी मजदूरों का पलायन फेक न्यूज़ के कारण हुआ था। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि को लेकर फेक न्यूज़ फैली, जिससे उनको खाने पीने की चिंता होने लगी। बता दें, गृह मंत्रालय की ओर से टीएमसी सांसद के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया जा रहा था, जिसमें पूछा था कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बचाने के लिए लॉकडाउन से पहले क्या कदम उठाए थे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। वह फिलहाल नई दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। खांडू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र में एक दिन में 20,000 से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 515 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 10,97,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 30,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,91,000 के पार हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 8,846 नए मामले दर्ज किए गए और 68 लोगों की मौत हुई, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 5,83,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 5,000 से अधिक है। फिलहाल एक्टिव मामले 92,000 से अधिक हैं। कर्नाटक में एक दिन में 7,576 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4,75,000 के पार हो गई और मृतकों की संख्या भी 7,481 हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में 4,263 नए मामले दर्ज किए गए और 36 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश की राजधानी में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,25,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 4,806 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले लगभग 30,000 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के कारण 113 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में सर्वाधिक हैं। इसके अलावा 6,895 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,24,000 के पार हो गई और मृतकों की संख्या भी 4,604 हो चुकी है। केरल में एक दिन में 3,215 नए मामले दर्ज किए गए और 12 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव केस 31,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,94,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 9,33,000 के पार हो गई है। फिलहाल 2 करोड़ से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 66,04,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,95,000 के पार हो गई है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 43,82,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 1,33,000 के पार हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीन अगले 1 महीने में आ जाएगी। ट्रंप ने कहा, हम वैक्सीन के बहुत नज़दीक हैं, ये 3 हफ्ते या 4 हफ्ते हो सकते हैं। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप स्वास्थ्य विभाग पर वैक्सीन के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिससे उनको चुनाव में कुछ फायदा मिल सके। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।